जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो सर्बिया वर्क परमिट के बारे में है और सर्बिया जाने वाले जितने भी हजरात हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके ये मेरे खान साहब है, ठीक है, ये 4 दिन से जो है ना व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे हैं और भी काफ़ी बंदे हैं। वो कहते हैं कि सर्बिया के बारे में भी वीडियो बना दें, आप सर्बिया की न्यू अपडेट कोई दे दे, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा और मैं कुछ आपको ज़रूरी बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो बताना चाहता हूँ। और जितने मेरे साथ रब्ता करते हैं सर्बिया का अप्लाई करना चाहते हैं, मैं हालांकि हर चीज़ जो है ना वीडियो के अंदर बताई है, फिर भी आप रब्ता करते हैं तो बेफजूल सवाल है वो करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा अगर आप एग्री होते हैं तो फिर मैसेज किया करें, फिर आप बात किया करें, अदरवाइज़ ना। और दूसरी ये बात का आजकल जितनी भी बात हो रही है वो ज़्यादातर सर्बिया पर ही हो रही है। तो नंबर 1 पर जो मेन इस वक्त जो है ना इस्लामाबाद वाले जो है ना बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं आवाम को, ठीक है। आवाम का पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि उसकी जो है ना जब वो के वर्क परमिट आने के बाद फौरी जो है ना बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो है ना, हालांकि बैंक स्टेटमेंट उस वक्त नहीं चाहिए होती, लेकिन ये वर्क परमिट आने के बाद इसलिए मांगते हैं कि बंदे जब अपॉइंटमेंट ओके हो जाती उस वक्त बंदों से अरेंज नहीं होती, तो इसलिए पहले ही तो आप उन बंदों को उस वक्त बोला करें कि आपकी जो स्टेटमेंट है अपॉइंटमेंट ओके होने पर फिर हमें स्टेटमेंट आपकी चाहिए। तो स्टेटमेंट आप पहले मांग लेते हैं तो फिर जो है ना बंदों की स्टेटमेंट भी एक्सपायर हो जाती है, अपॉइंटमेंट ओके नहीं होती। कुछ बंदे जो हर बंदे के पास 23 से 28 लाख रुपया नहीं होता। वो बंदे जो है ना, कुछ बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जो इन्वेस्टर को पैसे देकर 1 लाख या 50,000 या 60,000 रुपया देकर 5-6 दिन के लिए अपने अकाउंट में पैसे रखवाने के बाद जो है ना पैसे निकाल लेते हैं। तो वो इस तरह उनके पैसे जो भी है, जितने भी 50,000 60,000 लाख दिया होता है वो उनका वेस्ट होता है। तो इसलिए आप अपने एजेंट के साथ, और एजेंट भी इस तरह किया करे, तो जब आप उनके साथ पहले डील कर लिया करें, बैंक स्टेटमेंट लाजम है। और अपॉइंटमेंट ओके के बाद जो है ना, अभी लोगों के वर्क परमिट आ गए, अब बैंक स्टेटमेंट उनसे ले ली गई है, 2-2 मंथ हो गए उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा इशू इस वक्त बन रहा है, वो अपॉइंटमेंट का बन रहा है। जब एम्बेसी से मेल आ जाती है उस वक्त समझ ले आपका स्टिकर वीज़ा जो है ना रेडी हो गया होता है, तो आपने उधर जाना, उधर जाकर अपना वीज़ा लेना है। तो 1-2 सवाल पूछने हैं, सवाल पूछने के बाद आधे घंटे बाद आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लगना है, तो आपने आ जाना। तो बात ये है कि अभी मैं अपना प्रोसीजर आपको बताता हूँ कि आपसे मैं डॉक्यूमेंट्स लूँगा, आपका पासपोर्ट, करेक्टर सर्टिफिकेट, वाइट बैकग्राउंड पिक और आईडी कार्ड, या आपसे डॉक्यूमेंट्स लूँगा और एडवांस पेमेंट लूँगा। एडवांस डन बेस पर ना हम काम करते हैं, ठीक है। अगर करवाना है, मैं नहीं ये कहता कि आप मुझसे करवाएं, किसी से भी करवाएं, नो टेंशन, ठीक है, इससे कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर हमारे पास बहुत है, हमें कोई ये यूट्यूब के कस्टमरों की वो नहीं है। लेकिन जो है अगर करवाना है मोस्ट वेलकम, नहीं करवाना तब भी वेलकम, कोई मसला नहीं। तो आपने एडवांस पेमेंट करनी है, हाँ पेमेंट कर और फिर जब आपकी अपॉइंटमेंट और मेल ओके होगी, यानी कि उधर से अबू धाबी से आ गई, फिर आपने पूरी पेमेंट इधर कर फिर आपने जाना है अबू धाबी से जाकर आना है आपने, और आपका प्रोटेक्टर करवाना, टिकट हमने करवानी है और आपने सर्बिया चले जाना। ये है प्रोसीजर, ठीक है। अगर इसके लिए आप सेटिस्फाई हैं तो आप रब्ता करें, नहीं है तो ना करें। और दूसरी बात का स्टेटमेंट आपकी ज़रूरी है। स्टेटमेंट अगर हम नहीं कर सकते यार, ना हम ये सूद वाले पैसे लेते हैं, ठीक है। आप कुछ बंदे क्लाइंट बोलते हैं जी आप कर दें, आप हमें कर दें, हमारा केस लें, आप 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। भाई हम ये काम नहीं करते, ना ये सूद वाला काम है, ठीक है। किसी के पैसे रख कर उससे पैसे लेने, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किसी से भी करवाएं, रिश्तेदार, दोस्त, यार, आप इन्वेस्टर से करवाएं, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तो उम्मीद है कि आपको आज प्रॉपर समझ आ गई होगी, सर्बिया का कोई सवाल नहीं बचा होगा। और दूसरी ये बात कि जिस बंदे के साथ भी आपका रब्ता होता है ना, वो जो उनके साथ आप अभी इस्लामाबाद वाले बहुत गलतियां कर रहे हैं, गलतियां नहीं, ये लूट रहे हैं आवाम को, ठीक है। हालांकि डील इनकी ये वही होती है कि अगर वीज़ा रिजेक्ट होता सारी पेमेंट रिफ़ंड होगी, लेकिन जो है ना आवाम से फिर भी जो है ना पैसे काट रहे हैं। तो बाकी आप ख़ुद ही डील किया करें। जब आपकी ये डील हुई होती है तो आप उस तरह तो आपकी ज़बानें बहुत चलती है, उस वक्त आपकी ज़बान नहीं चलती होती, ठीक है। जो एक अच्छा कंसलेटर है, ठीक है, कंसलेट है, वो अपने कस्टमर को नाराज़ नहीं करता, ठीक है, और ना ही ये अपनी रेपुटेशन ख़राब करता है। बाकी ये जो है काम करते हैं लोग ये आपकी ज़िम्मेदारी, आप उनके साथ जब आपकी डील हुई होती है फिर डंडे से लिया करें पैसा वापस। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।